हाय। इस सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं डिसऑर्डर। जैसा कि आप थंबनेल भी देख रहे होंगे कि इस सेशन में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर है वो अपन इस सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बार डिसऑर्डर में भी पूरा एलिमेंट्री कैनाल का अपन डायग्राम बनाएंगे और लाइन वाइज अपन डिस्कस करेंगे क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अपने जो डिसऑर्डर है ये क्या हो गया, अपना माउथ हैंड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, माउथ हैंड हो गया, और ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल हो गई अपनी, और लास्ट में जो वो एनस हैंड हो गया। क्लियर। लेकिन मैं यहाँ पर आपको मेन जो डिसऑर्डर है वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लाइन वाइज चलेंगे। एनसीईआरटी का आपको ऑर्डर फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस सेशन के एंड में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एनसीईआरटी के डिसऑर्डर वाले पोर्शन को एक एक वर्ड समझ पाएंगे। क्लियर। शुरू करते हैं अपन माउथ हैंड से। ठीक है, वैसे तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितना एनसीईआरटी में हैं उतने पर ही अपन फोकस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होगी, अपनी ओरल कैविटी होगी। ठीक है, ओरल कैविटी ये क्या हो गया, अपना ईसोफेगस हो गया। ठीक है, ईसोफेगस हो गया, ये क्या हो गया, अपना स्टमक हो गया। ठीक है, दिस इज आवर स्टमक। क्लियर। ओके, अब क्या होता है कि एज्यूम कीजिए कि अभी इस पर्सन ने क्या किया है, फूड इंगल्फ किया है। ठीक है, फूड इंगल्फ करेगा और ये ड्यू टू पेरिस्टालसिस, मैंने आपको बताया था यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है फ्रॉम माउथ हैंड टू एनस फूड का। ठीक है, फूड का जो मूवमेंट है यूनिडायरेक्शनल होता है फ्रॉम माउथ टू एनस। अगर आप सपोज कीजिए कि इसने कोई अनवांटेड चीज़ खा ली है। ठीक है, हालांकि स्टिमुलेटिंग फैक्टर कोई भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं कि इसने कुछ ऐसा उल्टा खाना खा लिया है, या ऐसा मान लीजिए कि इसने खाना खा के कुछ ऐसा अज्यूम कर लिया है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अपन या तो ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या क्या होता है कि अपन खाना खाने के बाद कुछ ऐसा अजीब सा देख लेते हैं, या ऐसा कुछ वीडियो देख लेते हैं जिससे अपन क्या होता है, अपनी वोमिटिंग हो जाती है। ठीक है, वोमिटिंग क्या होता है, वोमिटिंग इज़ बेसिकली जो डायरेक्शन है एनस की। ठीक है, नॉर्मल मूवमेंट क्या होता है, माउथ टू एनस। अगर ये एनस टू माउथ हो जाए, ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, उसको क्या आती है, वोमिटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। ये तो हो गया अपना फर्स्ट डिसऑर्डर। अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट डिसऑर्डर। अपन इस डिसऑर्डर को वैसे तो जो है वो अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है, लेकिन अपन इसको ईसोफेगस का मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ईसोफेगस में क्या होता है, रिवर्स पेरिस्टालसिस होता है, जिसकी वजह से जो स्टमक में कंटेंट गया है, ठीक है, स्टमक में जो कंटेंट गया है वो क्या होता है, वापस जो है वो ईसोफेगस में ऊपर आ जाता है, और ईसोफेगस से जो माउथ के थ्रू है बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इस डिसऑर्डर को अपन बोलते हैं वोमिटिंग। ठीक है, वोमिटिंग बोलते हैं। देखिए, एग्रावेटिंग फैक्टर होते हैं वोमिटिंग के। ठीक है, या तो जो फूड है उसमें कुछ ऐसा चला गया जिससे अपने क्या हो जाए, वोमिटिंग हो जाए। देखिए, फूड में कुछ ऐसा चला गया जो कॉन्स्टेंटली स्टमक की वॉल को इरिटेट कर रहा है। ठीक है, तो वो मैसेज कहाँ जाएगा, वो मैसेज जाएगा अपने वोमिटिंग सेंटर में। ठीक है, कहाँ पर होता है वोमिटिंग सेंटर, अपने मेडुला में होता है। ठीक है, अभी तक आपने नर्वस सिस्टम अगर नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता होगा मेडुला क्या होता है, लेकिन अपन डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में। अभी आप ये मान के चलिए कि अपने ब्रेन में एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा ऑर्गन या टिश्यू होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। ठीक है, ये स्टिमुलस जाएगा मेडुला के पास, और मेडुला यहाँ पर स्टिमुलस देगा किसको, अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, कि आप जो है वो रिवर्स पेरिस्टालसिस करो जिससे जो खाना है वो बाहर आ जाए। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वोमिटिंग बोलते हैं। क्लियर। अपन इस पूरे सेशन को नोट डाउन भी करेंगे। क्लियर। ये जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, वो अभी ये मान के चलिए कि इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, क्योंकि जो वोमिटिंग होती है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। एक होता है वॉलेंट्री एक्शन जो आपके कंट्रोल में होता है, जैसा आपकी मसल का मूवमेंट, सोमैटिक मसल का मूवमेंट जो है वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन एक होता है इनवॉलेंट्री एक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है, उसको आप क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इसकी जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर डिटेल अपन आगे नर्वस सिस्टम में डिस्कस करेंगे। क्लियर। अभी तक आप ये मान के चलिए कि वोमिटिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, हालांकि हर एक चीज़ रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होती, जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है वो सारा जो डिफरेंस है वो अपन आगे देखेंगे। क्लियर। वोमिटिंग से पहले कई बार ऐसा होता है कि आपको जो फीलिंग आती है ना कि अभी आपको वोमिटिंग होने वाली है। ठीक है, जो टाइम इंटरवल आता है आपके, फॉर एग्जांपल रूम में आपको ऐसे फीलिंग स्टार्ट होगी कि आपको वोमिटिंग आएगी, लेकिन आप वो सिचुएशन तक
आप चले गए, तो जो वो टाइम इंटरवल होता है, जैसे आपकी फीलिंग आती है उसको क्या बोलते हैं अपन, नोजिया बोलते हैं, ठीक है। जो जस्ट वोमिटिंग से पहले जो फील आती है कि आपको उल्टी होने वाली है, उसको क्या बोलते हैं, नोजिया बोलते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि फीलिंग ऑफ नोजिया प्रेसीड्स द वोमिटिंग। क्लियर। सो ये दो बातें आपको अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ध्यान रखनी है, वन इज नोजिया, वन अनदर इज वोमिटिंग। क्लियर। नेक्स्ट अपन चलते हैं स्टमक की तरफ। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जो है वो एक और डिजीज़ देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज पेप्टिक अल्सर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोला जाता है, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में आई थिंक नहीं दिया हुआ, लेकिन पेप्टिक अल्सर जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको अपन एच पाइलोरी भी बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, बेसिकली इसकी वॉल को जो है वो ख़राब कर देते हैं। उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं अपन, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। क्लियर। अब आगे आ जाओ, स्टमक के आगे क्या आता है, स्टमक के आगे आता है ड्यूडेनम। ये क्या हो गया, ड्यूडेनम हो गया। अब ड्यूडेनम में क्या आता है, बेसिकली ड्यूडेनम में जो है वो लीवर का भी सीक्रेशन आता है, क्लियर, और पैनक्रियाज का भी सीक्रेशन आता है, ठीक है। सो जो लीवर से सीक्रेशन आता है दैट इज नोन एज बाइल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन, बाइल बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो बाइल आया है वो ना आ पाए, ठीक है, तो अपने पास क्या डिजीज़ देखने को मिलेगी, जॉन्डिस। अब अपन जॉन्डिस को डिटेल में देखते हैं, जॉन्डिस होता क्या है, ठीक है, और जॉन्डिस कितने टाइप का होता है, ठीक है। अब मैंने बना दिया है आपके लिए एक लीवर, प्यारा सा लीवर बना दिया है, ठीक है। अब लीवर क्या करता है, बेसिकली लीवर क्या करता है, ये इसका जो है वो आउटलेट है, ठीक है। यहाँ से जो है वो बाइल डालता है, ठीक है। बाइल जो है वो इंटेस्टाइन में गया, यहाँ पर बाइल क्या होता है, बनता है, हिपैटिक सेल्स जो है वो बाइल बनाती हैं, और बाइल का जो प्रिकर्सर है वो कहाँ से आता है, देखिए बाइल बनता कहाँ से है, अपनी जो बॉडी है वो बहुत एक्टिव है, बहुत जो वेस्ट होता है उसको भी यूटिलाइज करने में माहिर होती है, ठीक है। सो जो आपने आरबीसी पढ़ी थी, जिसका आरबीसी का लाइफ स्पान जो आपने पढ़ा था 120 डेज का होता है, ठीक है। तो 120 दिन के बाद जो अपनी रेड ब्लड सेल्स हैं वो मर जाती हैं, ठीक है। मरने के बाद क्या होता है कि वो मर के जो डेड आरबीसी होती है उसमें से हीम निकाल लिया जाता है, ठीक है। आपको पता है हीमोग्लोबिन होता है, हीम प्लस ग्लोबिन, तो जो हीम होता है, ठीक है, उसको निकाल लिया जाता है और वो डाला जाता है अपने लीवर में, ठीक है। लीवर में हीम गया, क्लियर। अब ये क्या है मेरे पास, ये लीवर है, मैं लेबल भी कर देता हूँ, ये लीवर है, लीवर में क्या गया, हीम गया, क्लियर। और लीवर के सेल्स को क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, क्लियर, जो बाइल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। हिपैटोसाइट्स होता है वो हीम से बाइल बना देते हैं, क्लियर। हीम आया और इधर से इसने क्या डाल दिया, बाइल बना दिया, क्लियर। एक साइड से हीम आया, एक साइड से बाइल गया, क्लियर। बीच में हिपैटोसाइट ने क्या काम किया, हीम को बाइल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये बात होगी। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी भी तरह से अगर बाइल जो है वो इंटेस्टाइन में आया ही नहीं, किसी भी तरह से बाइल जो है वो इंटेस्टाइन में आया ही नहीं, तो उस डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं, जिसको अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं, ठीक है। अब ना आने के आपको साफ साफ दिखने 3 तरीके हो सकते हैं, या तो जो है वो हीमोग्लोबिन ही ना बना हो, ठीक है, या यूं कह लो कि पर्सन जो वो एनीमिया से ग्रसित होगा, ठीक है। अगर जो पर्सन है वो अगर एनीमिया से सफ़र कर रहा है तो उसके पास इनफ आरबीसी नहीं है, अगर उसके पास इनफ आरबीसी नहीं है तो उसके पास इनफ हीम नहीं है, इनफ हीम नहीं है तो उसके पास बेसिकली कच्चा माल ही नहीं है कि वो बाइल बनाएगा कैसे, ठीक है, बाइल बनाएगा कैसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल गाड़ियों की कंपनी है, अगर उसके पास इनफ आयरन नहीं है, इनफ लोहा नहीं है, इनफ स्टील नहीं है, तो वो गाड़ियाँ बनेगी कैसे, ठीक है। तो अगर जो कच्चा माल है वो ही नहीं आया तो अपने पास जो है वो बाइल प्रॉपरली नहीं जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। सो एक मैं कंडीशन क्या बता रहा हूँ कि आरबीसी कम है या यूँ कह लो एनीमिया है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा यूँ मान लेते हैं कि लीवर में कोई इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, लीवर जो है वो खराब है, लीवर फेल्योर में चला गया, ठीक है, लीवर जो है वो लीवर फेल्योर में चला गया, लीवर फेल्योर हो गया, हिपैटोसाइट काम ही नहीं कर रही, तो हीम तो आ रहा है लेकिन वो बाइल में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, क्लियर। तो फिर से ये कंडीशन क्या देखने मिलेगी, जॉन्डिस की कंडीशन देखने मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर मैं इस डक्ट को, ये बेसिकली क्या है, पाइप ही है, अगर इस डक्ट को मैं ब्लॉक कर दूं, ठीक है, जैसा कि स्टोन्स आ जाते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि पित्त की थैली में स्टोन आ गए, तो वो स्टोन क्या करते हैं, बेसिकली स्टोन ये जो डक्ट है जो लीवर से बाहर निकल रही है उसको ब्लॉक कर देते हैं,
तो ब्लॉक कर देते हैं। तो इसमें देखिए हीम प्रॉपर है मेरे पास, हीम की कोई कमी नहीं है, आरबीसी की कोई कमी नहीं है, हिपेटोसाइट की कोई कमी नहीं है, बाइल बन भी रहा है लेकिन बाइल जा नहीं रहा। तो अब ये बाइल जाएगा कहाँ? ये बाइल वापस जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, ठीक है। ये बाइल जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन में जाके ये जो है वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। आपको पता है कि जिसको जहाँ जाना चाहिए, जिस केमिकल को जहाँ सीक्रेट होना चाहिए वहीं इसका जो है वो बेस्ट प्लेस होता है। अगर उसके अलावा कहीं भी सीक्रेट होता है तो ये जो है वो बॉडी के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। क्लियर? अब ये देखिए, अब अगर मैं बात करूँ लीवर की, तो लीवर से पहले जो कंडीशन होते हैं उसको बोलते हैं, देखिए हिपैटिक जो वर्ड है, हिपैटिक वर्ड मैं बार बार कह रहा हूँ किसके लिए यूज़ होता है? लीवर के लिए, ठीक है। लेकिन लीवर से पहले का कोई कोज होता है जिसकी वजह से, प्री का मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है। हिपैटिक का मतलब क्या होता है? लीवर। कोज का मतलब क्या होता है? कारण। जो लीवर से पहले के कारण होते हैं उनकी वजह से अगर जॉन्डिस हो जाता है उसको बोलते हैं प्री हिपैटिक कोज ऑफ जॉन्डिस, ठीक है। जिसमें क्या आता है? बेसिकली एनीमिया आता है, ठीक है। एनीमिया आता है जो कि लीवर से पहले का ही कोज था, ठीक है। अब अगर हिपैटिक कोज की बात करें तो लीवर फेलियर आ गया, या यूँ कह लो हिपेटाइटिस आ गया, ठीक है, हिपेटाइटिस आ गया। नेक्स्ट ये जो है वो पोस्ट हिपैटिक कोज भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। पोस्ट हिपैटिक कोज जिसमें क्या आ गया? गॉल स्टोन्स या स्टोन्स आ गए, ठीक है। स्टोन्स जो आपने घर में या आपकी फैमिली में कभी आपने वर्ड सुना होगा कि पित्त की थैली में स्टोन आ गए, ठीक है। पित्त की थैली वाले स्टोन जो है वो आके डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? जॉन्डिस हो जाता है। अब क्या होगा? अब ये जो बाइल है, देखिए दिक्कत बेसिकली है क्या? अब कहाँ दिक्कत है वो मैंने आपको बता दिया। अब दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जॉन्डिस में क्या दिक्कत आएगी? ये जो बाइल है अगर नहीं बना है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर बन गया, ये यूँ कह लो हिपैटिक या पोस्ट हिपैटिक कोज है, ठीक है, तो बाइल कहाँ जाएगा? ब्लड में चला जाएगा और ब्लड में जाके ये जो है वो सीएनएस ब्रेन में भी जा सकता है, ठीक है। हालांकि इसका काम क्या था? अगर ये केमिकल जो है वो कहीं और रिलीज होता है तो ये बेसिकली कॉम्प्लिकेशन करवाएगा, ठीक है। सो अगर ब्लड के अलावा ब्लड में कहाँ चला जाएगा? पूरी बॉडी में फैल जाएगा, कंप्लीट बॉडी में, कंप्लीट बॉडी में ये जो है वो फैल जाएगा। क्लियर? बाइल इंटेस्टाइन में ना जाके कहाँ गया? ब्लड में चला गया और ब्लड से कंप्लीट बॉडी में फैल गया। अब कंप्लीट बॉडी में क्या क्या सिम्टम आएंगे? कंप्लीट बॉडी जो है वो येलोइश देखने मिल जाएगी, लेकिन सबसे पहला साइन आएगा अपनी स्क्लेरा पे। स्क्लेरा जो है वो येलो होना स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट साइन क्या होता है कि अपनी स्क्लेरा सबसे पहले येलो होती है। क्यों होती है? इसके दो रीज़न बताए जाते हैं कि एक तो बोला जाता है कि स्क्लेरा का जो टिश्यू है वो बाइल को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दूसरा कि अपनी पूरी बॉडी जो है वो स्किन कलर की होती है, लेकिन स्क्लेरा किस कलर की होती है? वाइट कलर की होती है, तो उस पर येलो ज़्यादा दिखता है, ठीक है, ज़्यादा दिखता है येलो। तो स्क्लेरा के फर्स्ट ऑफ ऑल वाइट होने का रीज़न जो है वो दो रीज़न मैंने आपको बता दिया, ये होता है। फिर जो है वो कंप्लीट बॉडी जो है वो पेल होने लग जाती है, कंप्लीट बॉडी जो है वो येलोइश कलर में होने लग जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अपनी लैंग्वेज में पीलिया बोलते हैं, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं, और दैट इज़ द एग्जैक्ट कॉज ऑफ जॉन्डिस, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना लिखा है, लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। सिर्फ इसने यही लिखा है। बाइल पिगमेंट क्यों हुआ उसका रीज़न ये है कि ब्लड से वो पूरी बॉडी में चला गया और पूरी बॉडी से जो है वो स्क्लेरा से या पूरे स्किन में डिपॉजिट होता गया, क्योंकि इन टिश्यूज़ में बाइल के लिए एक एफिनिटी देखने को मिलती है, ये बाइल को अट्रैक्ट करता है। क्लियर? सो ये रीज़न है इस जॉन्डिस का। अब देखिए एनसीईआरटी की एक लाइन समझाने के लिए मेरे को पूरा जॉन्डिस आपको बताना पड़ रहा है, ठीक है। सो एनसीईआरटी इज़ नॉट यूँ कह लो लॉलीपॉप की तरह नहीं है कि आपको एज इट इज़ दे दिया और आपके समझ आ गया, उसको ढंग से समझना पड़ेगा। मैं भी अगर आज एनसीईआरटी पढ़ूँ तो कुछ ना कुछ मैं नया सीखूंगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत सारी जो स्टडी है एकदम कंसाइज फॉर्म में दे रखी है, ठीक है, तो आपको उसको समझना जरूरी है। तो अपन जॉन्डिस पर थे लीवर में, ठीक है, लीवर कवर कर लिया अपन ने, वोमिटिंग कवर कर ली, ठीक है, जॉन्डिस कवर कर लिया, पेप्टिक अल्सर कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन किसकी बात करते हैं? इसकी। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? बेसिकली डाइजेशन करना, ठीक है। इसका काम क्या है? डाइजेशन करना, ठीक है। अगर बंदे को स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अगर बंदे को स्ट्रेस है, उसने ओवर ईटिंग कर ली, ठीक है, ओवर ईटिंग कर ली, या उसकी लाइफस्टाइल जो है वो एक्टिव नहीं है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। सीडेंट्री का मतलब क्या होता है कि एकदम ढीली ढाली या यूँ कह लो इनएक्टिव लाइफस्टाइल, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन ने प्रॉपर डाइजेशन नहीं किए,
ठीक है। हालांकि इनडाइजेशन की जो दिक्कत है, मैं यहाँ पर इनडाइजेशन वर्ड लिखने वाला हूँ। इनडाइजेशन जो है वो क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू ओवर ईटिंग, ठीक है, बहुत सारे कोज बता रखे हैं इसने, इनएडिक्वेट एंजाइम, एंजाइटी, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड, इन सब की वजह से क्या होता है, इनडाइजेशन होता है, ठीक है। हालांकि इनडाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का कोज है, क्योंकि उसमें सारे के सारे एंजाइम जो है वो कम हो जाते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि बंदा स्ट्रेस लेता है, बंदा स्पाइसी फूड खाता है, उसकी वजह से जो है वो अपनी बॉडी में क्या एक्टिव होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। ऑब्वियसली आप नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे, लेकिन आपको मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, डाइजेशन को कम करवाता है, ठीक है। ओके, सो इनडाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन का कम होना। जिसने अभी तक सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नहीं पढ़ा है, नो डाउट अपन नर्वस सिस्टम में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आप ये मान के चलो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर कोई दिक्कत होगी तो उसमें क्या आएगा, इनडाइजेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, ठीक है। अब अपना जो फिफ्थ डिसऑर्डर है दैट इज रिलेटेड टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में दो दिक्कत हो सकती है, इंटेस्टाइन, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, मैं एक और बात कर लेता हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन की अलग से बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है, TINTESTINE, क्लियर? ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। लार्ज इंटेस्टाइन करवाती क्या है, इसमें बेसिकली वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज नोन एज वाटर रीएब्जॉर्प्शन। वाटर रीएब्जॉर्प्शन, देखिए रीएब्जॉर्प्शन का काम जो है वो जेजुनम इलियम से स्टार्ट हो चुका है। जेजुनम ने, इलियम ने एब्जॉर्प्शन का काम कर दिया है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में रीएब्जॉर्प्शन होता है। कुछ भी चीज़ अगर बच गई है उसको रीएब्जॉर्ब करना, और मेनली वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर? देखिए, ये अपनी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। क्लियर? मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये अपनी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। ओके, ये अपनी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपना जो भी सिक्रेशन था वो लार्ज इंटेस्टाइन में डाल दिया, और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, ये रेक्टम से होते हुए बाहर इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर ये रिलीज हो जाएगा। क्लियर? इन द फॉर्म ऑफ फीसेस रिलीज हो जाएगा। क्लियर? अब फीसेस का बनना किस पे डिपेंड करता है, फीसेस का बनना डिपेंड करता है कि कितनी देर तक यहाँ पर जो फूड है वो एक्यूमुलेट रहा है, ठीक है। कितनी देर तक जो फूड है अनडाइजेस्टेड या अनरीएब्जॉर्ब फूड जो है वो कितनी देर तक यहाँ पड़ा था, ठीक है। अगर ज़्यादा देर तक पड़ा था तो उतना ही क्या होगा, इसमें रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्लियर? उतना ही जो है वो रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अगर ये कम देर तक पड़ा हो तो इसमें ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और ये जो फिकल मैटर है वो फ्लूइडिक फिकल मैटर की तरह निकलेगा, जिसको आप समझ गए होंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, डिसऑर्डर डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बोले तो पेरिस्टाल्सिस, अगर मोटिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, अगर लार्ज इंटेस्टाइन की मोटिलिटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा पेरिस्टाल्सिस कर रही है, तो जो फीकल मैटर है, या यूँ कह लो जो फूड मैटर है, फूड कह लो, अभी फूड मटेरियल जो है, फूड मटेरियल स्टेज फॉर लेस या मोर। अगर मोटिलिटी इंक्रीज होगी, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज हो गया, तो अंदर वाला फूड जो है वो जल्दी से बाहर निकल जाएगा। तो फूड लार्ज इंटेस्टाइन के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा देर रहा या कम देर रहा, ऑब्वियसली कम देर रहा। फूड मटेरियल स्टेज फॉर लेसर ड्यूरेशन। सो अगर लेस ड्यूरेशन है तो यहाँ पर क्या होगा, लेस रीएब्जॉर्प्शन होगा। अगर टाइम ही नहीं दिया उसने रीएब्जॉर्प्शन करवाने का, तो रीएब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। रीएब्जॉर्प्शन अगर कम होगा, अगर फूड का रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, इससे पानी कम बाहर निकलेगा, तो अगर ये खुद बाहर निकलेगा तो इसमें पानी ज़्यादा होगा। तो फ्लूइडिक फीकल मैटर, फ्लूइडिक फीकल मैटर, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, डायरिया बोलते हैं, या अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दस्त, ठीक है। लिक्विड फीकल मटेरियल का बाहर आना, ये बाहर क्यों आता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक इंटेस्टाइन में नहीं रहा। ज़्यादा देर तक क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसकी मोटिलिटी बढ़ गई थी। मोटिलिटी अगर बढ़ जाएगी तो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, और लिक्विड फॉर्म में जो फीकल मैटर है वो बाहर आ जाएगा। क्लियर? इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जो फीकल मैटर है वो 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक पड़ा रहता है, ठीक है। फीकल मैटर जो है
वो बहुत दिनों तक पड़ा रहता है, क्योंकि इसकी जो पेरिस्टालसिस है वो बहुत धीरे चल रहा है, ठीक है। सो इसमें जो पेरिस्टालसिस है, इसकी जो पेरिस्टालसिस या यूँ कह लो मोटिलिटी है, पेरिस्टालसिस क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। अगर इसकी पेरिस्टालसिस कम हो जाएगी तो फूड मटेरियल जो है, फूड मटेरियल स्टेज फॉर 2-3 डेज, फूड मटेरियल स्टेज इन लार्ज इंटेस्टाइन फॉर 2 से 3 डेज। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये बहुत सॉलिड, सेमी सॉलिड फॉर्म में जो है वो फीकल मैटर रिलीज होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, ठीक है। जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। अगर आपको दिख रहा हो, इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। क्लियर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा देर तक जो फीकल मैटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है, तो उसका वाटर का एकदम ज़्यादातर रीएब्जॉर्प्शन हो चुका होता है, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। क्लियर। सो अगर मैं सारे डिसऑर्डर को समराइज़ करूँ, अगर पूरा जो सेशन है उसको मैं समराइज़ करूँ, तो अपना फर्स्ट डिसऑर्डर क्या था, फर्स्ट डिसऑर्डर था वोमिटिंग। क्लियर। जो पूरा फूड अपन ने इंगल्फ किया, अगर वो उल्टी डायरेक्शन में चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन, वोमिटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट अपना जो मेन डिसऑर्डर था दैट इज नोन एज पेप्टिक अल्सर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर क्यों होता है, ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया जो वो करवाता है, और इसकी इनर लाइनिंग में जो है वो अल्सर बन जाते हैं, ठीक है। अल्सर मतलब क्या होता है, फोड़े बन जाते हैं, ऐसा मान सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने डिसऑर्डर पढ़ा था जॉन्डिस। जॉन्डिस के बारे में अपन ने देखा था कि जॉन्डिस के कोज क्या हो सकते हैं, प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक कोज हो सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो बाइल है वो ब्लड में चला जाता है, ब्लड से पूरी बॉडी में चला जाता है, पूरी बॉडी से जो अपनी येलोइश पिगमेंटेशन छोड़ देता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल येलोइश पिगमेंट देखने मिलती है स्क्लेरा पे, फिर कंप्लीट बॉडी पे, पूरी स्किन पे देखने को मिलती है, ठीक है। ये अपन ने डिसऑर्डर देखा था जॉन्डिस का। फिर अपन आए थे इनडाइजेशन पे। इनडाइजेशन क्यों होता है, ड्यू टू स्ट्रेस, एंजाइटी, स्पाइसी फूड, ओवर ईटिंग, इनकी वजह से जो है वो अपनी इंटेस्टाइन जो है वो ढंग से डाइजेशन नहीं कर पाती, दैट लीड टू इनडाइजेशन। फिर अपन ने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर, लार्ज इंटेस्टाइन की मोटिलिटी के डिसऑर्डर क्या क्या देखे थे, 2 देखे थे। अगर इसकी मोटिलिटी या पेरिस्टालसिस बढ़ जाए तो फूड मटेरियल ज़्यादा देर तक इसके लार्ज इंटेस्टाइन के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा, तो इतना वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो जो फीकल मैटर आएगा वो फ्लूइडिक फीकल मैटर आएगा, दैट इज नोन एज डायरिया। और इसके जस्ट अपोजिट अपन ने पढ़ा कॉन्स्टिपेशन। अगर फीकल मैटर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में 2 से 3 दिन तक पड़ा रहे तो इसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो के एकदम जो है वो हार्ड फीकल मैटर निकलेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दस्त बोलते हैं, ठीक है। तो जो पेशेंट है या जो पर्सन जो है वो 2 से 3 दिन के बाद जो है वो डिफिकेशन की प्रोसेस करता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डिसऑर्डर। अब अगर आप जो है वो देखोगे, पूरी एनसीईआरटी देखोगे, अपन जो क्वाशोर्कर और मैरास्मस है वो अपन फिजियोलॉजी में देख चुके हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी में अपन ने कंप्लीट कर चुका है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, वो भी एक्चुअली डिसऑर्डर का ही पार्ट है, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्या क्या आते हैं, क्वाशोर्कर और मैरास्मस, ठीक है। क्वाशोर्कर और मैरास्मस आते हैं, जो अपन ने डिस्कस कर लिया है। क्वाशोर्कर इज ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी और मैरास्मस में प्रोटीन प्लस एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। वो अगर ये पार्ट आपको पढ़ना है तो आपको फिजियोलॉजी पढ़नी होगी। क्लियर। आई होप कि ये सेशन बहुत यूज़फुल रहा है। डू सब्सक्राइब, डू लाइक, कमेंट, शेयर। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है वो अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ओके।